Hello everyone, good morning friends. As you know, I am Ratnesh Singh, Mathematics Mentor for you and MN IDN's JEE चैनल। हम लोग इनइक्वलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने जो एक बेसिक आइडिया था इनइक्वलिटी का वो पिछले लेक्चर में लिया था। और यहाँ पर देखेंगे कुछ एडवांस इनइक्वलिटीज़ टाइप्स होती हैं, जो मतलब जैसे पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ जो हैं उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशनल इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, जो मतलब दो ही हम लोगों के सिलेबस में है, रेशनल इनइक्वलिटीज़ एंड पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़, है ना। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में एक बार रिकॉल कर लेते थे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में साइन ऑफ इनइक्वलिटी पढ़ा था, है ना, कि साइन क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जो है रेफ़र कर सकते हैं, बेसिक्स आइडियाज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ करके इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो उसमें हम लोग इंटरवल के बारे में, हाँ पहले तो इंटरवल के बारे में बात किया था कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। जैसा कि हम लोग रिकॉल करते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल क्या था। क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग जो एंड पॉइंट थे वो भी इंक्लूड कर रहे थे, है ना। उसमें जो हम लोगों का आंसर आ रहा था या जो भी है, तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे, एंड पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे। और एक ये भी चीज़ हम लोगों ने देखा था कि जो ए और बी होते हैं उनके बीच के सभी पॉइंट इंक्लूड होते हैं। वो ए कमा बी जो लिखा होता है वो कोऑर्डिनेट नहीं है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग लिखते हैं कि पैराबोला के कोऑर्डिनेट ए कमा बी है, ऐसा कुछ करिए, है ना। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, वो ए और बी के बीच के सभी पॉइंट्स दिए हैं। हालांकि हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि मतलब उसमें रियल नंबर ही लेना है या जो भी है ना, तो उसके हिसाब से देखेंगे। वरना हम लोग अगर नहीं दिया है तो मतलब उसमें डेसिमल भी काउंट करेंगे, हर एक नंबर काउंट करेंगे, है ना। आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो और क्लोज इंटरवल जैसा कि हमने बताया कि जो हमने बताया अभी आप समझ गए होंगे। और ओपन इंटरवल क्या होता था, ओपन इंटरवल में ए कमा बी इंक्लूड नहीं होता था, उसके बीच के सभी पॉइंट्स इंक्लूड होते थे, बट ए कमा बी इंक्लूड नहीं होता था, है ना। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। और कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे, है ना, इनइक्वलिटीज़ में जो इंटरवल थे उस पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे, तो उसमें हम लोगों ने उसके बारे में जाना था कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। मतलब अगर कोई ऐसा दिया है क्वेश्चन, इस पर भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली इस पर नहीं आएगा, अगर आप ध्यान रखिएगा, इसमें बोर्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में अगर आप मतलब आपका क्वेश्चन आ सकता है, बट जेई मेंस में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसमें ऐसा आ सकता है कि इनइक्वलिटीज़ दे दिया और मेनली रेशनल इनइक्वलिटीज़ पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अगला लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो अगर जेई मेंस में क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ से ही मिलता है, मेनली रेशनल इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें जो इसका डोमेन रेंज क्या है, मतलब फंक्शन भी उसमें ले लेंगे, है ना। फंक्शन जो चैप्टर पढ़ाया मतलब पढ़ाया जा रहा है अभी, कुछ मतलब जो बेसिक आइडियाज ऑफ सेट्स पढ़ाया है, लेसन पढ़ाया है और फंक्शन भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो ये जो रेशनल इनइक्वलिटीज़ के लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो ऑड इवन फंक्शन और जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं, सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, तो वो सभी हम लोग देखेंगे, है ना। तो एक बेसिक आइडिया हम लोगों ने ले लिया था और यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब के बारे में जाना था कि कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ क्या होता है, जो आज का मेन टॉपिक है। तो एज एग्जाम्पल हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि एग्जाम्पल ही करके चलेंगे, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको मतलब जो सॉल्व किया जाता है उसको मेथड वीवी कर्व भी बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं वीवी कर्व मेथड, तो अभी बताते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व फॉर एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, है ना। अगर दो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना। अगर देखो ये पॉलिनोमियल, किसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वैल्यू मतलब जो वो है घातांक है, पावर है वो मतलब एक से ज़्यादा, है ना। तो पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है ना। तो देखेंगे उसको। बट जैसे ये दिया है दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा ग्रेटर देन 0, इसका मीन्स क्या है, 0.1 भी हो सकता है ना, 0 से ये भी बड़ा है ना, और 18,000 भी हो सकता है। तो हमें क्या पता है कि ये थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे जो 0 के एकदम पास में है ना। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 0, हम लोग मान के चलते हैं कि ये 0 से बिल्कुल ही छोटा है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो हम लोग 0, जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो रहा है, मतलब ये जहाँ पर पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्योंकि अगर इसमें आप देखें
आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 रख दें इसमें पॉलिनोमियल में, तो एक्स की वैल्यू 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अगर 7 रख दें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो नंबर लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पर 2 और 7 रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2 और 7 जो आए थे क्रिटिकल पॉइंट वो रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो आपको मेथड याद रखना है, पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे देखो ये सबसे क्वेश्चन सिंपल है, उसके आगे आगे हम लोग करते जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट तक आपको ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आई थिंक मतलब किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे जेईई मेंस से एडवांस तक, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 7 हम लोगों ने नंबर लाइन पर ड्रा कर लिए, और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे इसको आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहीं तक डिफाइंड है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पॉलिनोमियल दिया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो हमें तो नहीं पता, एक एक वैल्यू डाल के थोड़ी ना देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक एक वैल्यू थोड़ी ना डाल के देखेंगे। क्या करेंगे, ये हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकालिए इसलिए क्योंकि, अच्छा हम लोगों ने एक ये भी चीज़ बताया थे कि जो ये 2 और 7 जैसे हम लोग मार्क किए हैं, तो 2 और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू का साइन नहीं है ना। आप ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा जब हम लोग आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 और 7 मतलब वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 और 7 शामिल नहीं होंगे। अच्छा 7 से ये हम लोगों ने, हमारे पास 3 एक प्रकार से कह देंगे इसका वो हो सका डिवाइडेशन हो गया, तो एक खंड ये हो गया, मतलब 7 से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक, है ना, और एक 2 से 7, एक 2 से माइनस इन्फिनिटी तक। हम लोग क्या करेंगे, 7 से बड़ा कोई नंबर ले लेंगे, मान लो 9 ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 9 डाल के देखो क्या हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया, और ये 7 दूनी 14, है ना, तो यहाँ पे हो गया प्लस, प्लस का साइन आया। मतलब आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल के देख लीजिए, चेक करके आपका यहाँ पर साइन प्लस आ रहा है, 7 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए कि यहाँ पे साइन प्लस का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 7 के बीच का देखिए, मान लो 5 हमने ले लिया, 5 माइनस 7 कितना हो गया, 5 से 7 को जो वो करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, और 5 माइनस 2 3, तो क्या हो गया, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, निगेटिव होगी ना, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव निशान लगा लिए अपने समझने के लिए, ठीक है, ये पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा 2 से कोई मतलब कम नंबर लो, है ना, मान लो हम लोगों ने 0 ले लिया, अब 0 क्या हो गया, 0 माइनस 7 0 माइनस 2, ये क्या हो गया, माइनस का ये भी आया और ये माइनस का 2 आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आ गया प्लस। तो हम लोगों को इतना पता हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 7 से बड़े नंबर्स के लिए भी पॉजिटिव है और 2 से छोटे नंबर के लिए भी पॉजिटिव है, बट 2 और 7 में निगेटिव है ना। तो हम लोग आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 निकालना है, तो 7 से ये वाला, ये हम लोग छोड़ देंगे रीजन, है ना, ये रीजन छोड़ देंगे, ये वाला ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे। तो हम लोग क्या किया, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल लगा है। देखो इसमें यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 दिया है, ग्रेटर देन 0 अगर दिया है तो यहाँ पे हम लोग 2 इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू भी दिया होता तो हम लोग इंक्लूड करते हैं। यूनियन, ये यूनियन का वो लगाएंगे, मतलब क्योंकि यूनियन में क्या होता है, दोनों को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया 7 से इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट के लिए, माइनस इनफाइनाइट के लिए हमने बताया था कि ये इंक्लूड नहीं होता है, काउंटेबल नंबर नहीं है, तो ये हमेशा ओपन इंटरवल के साथ लिया जाता है, और 7 और 2 ऑलरेडी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन हम लोग करवा पाएंगे, बट आप एक बुक्स, बेस्ट बुक्स के लिए वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हमें बेस्ट बुक्स सजेस्ट कर दीजिए, तो मैं वीडियो इस पे बना दूंगा, ठीक है। तो आप जितने लोग बोलेंगे तो मैं उसके हिसाब से देखूंगा और बना दूंगा, तो मतलब आप प्रैक्टिस वहाँ से करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर क्या है कि ये इसमें फैक्टर नहीं दिया है, हम लोग देख रहे थे कि फैक्टर को मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालने में बहुत आसानी थी। 7 के डाल दे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कौन से थे, या इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, है ना, 0 के बराबर तो 7 आ गया, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2, ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। यहाँ पर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 x प्लस 3 हो गया, है ना, तो यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, सबको 0 कर दो अलग अलग, तो यहाँ पर -3, x इक्वल टू -3 के लिए पूरा ये 0 है पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 3 के लिए भी 0 है और x इक्वल टू 0 के लिए भी 0 है,
तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 0 3 -3, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मार्क कर लिए। अच्छा, लेस आर इक्वल टू 0 है तो इसमें तीनों नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर बबल नहीं लगाना है। ये देखो डॉट लगाया मैंने, है ना, तीनों नंबर्स इंक्लूड हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 से कोई बड़े नंबर के लिए देखेंगे। 3 से बड़े को नंबर मान लो 5 ले लिया, 5 अगर ले लेंगे हम लोग तो ये पॉजिटिव, ठीक, और 5 - 3 ये भी पॉजिटिव, 5 + 3 ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक, एक ही नंबर हम लोग चेक कर लेंगे कोई डाल के। 0 और 3 के बीच का इंटरवल में 0 3 के लिए 2 रख लेते हैं, तो 2 ले लिया, ये भी पॉजिटिव। 2 - 3 निगेटिव हो गया ये, और 2 + 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, निगेटिव होगी, तो निगेटिव हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। ठीक, अच्छा हाँ, वेवी कर्व मेथड हम लोग इसलिए कह रहे थे कि हम लोग ऐसा वेव टाइप का बना देते हैं कि मतलब जैसे ये पॉजिटिव जिसमें इंटर आ गया तो इसमें वेव ऊपर बना दिए हम लोग, है ना, जिसमें निगेटिव आ गया तो उसमें हम लोग वेव नीचे बना दिए, फिर ये पॉजिटिव हो गया जिसमें प्लस, तो ये हम लोग इसको वेवी कर्व मेथड इसलिए बोलते हैं। तो ऐसे आप चेक करोगे कि -3 और 0 के लिए -2 डाल के देख लो, है ना, तो वो पॉजिटिव आएगा। -2 अगर डालोगे तो ये निगेटिव, और -2 डालोगे ये भी निगेटिव, और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया। और यहाँ पर आकर देखेंगे -3 के पीछे वाला कोई नंबर -5 डाल के देख लो तो आप निगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोग वेव भी बना लेंगे कि मतलब जैसे पॉजिटिव है तो वेव ऊपर बना दिए, निगेटिव है तो वहाँ पे वेव नीचे बना दिए, है ना, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बना दिए। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे लेस आर इक्वल टू 0 देखना था, लेस आर इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव वाला हम लोगों को देखना है, पॉजिटिव वाले से मतलब नहीं है इसमें। अब निगेटिव कहाँ पर है, -∞ से -3, और -3 इंक्लूड है ना, क्लोज ब्रैकेट, एंड 3 से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट मतलब, तो 3 भी इंक्लूड है ना, 3 नहीं सॉरी, इसमें निगेटिव वाला लेना था, है ना, तो 0 से 3, 0 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर x 2 - x इंटू x - 3 x - 5 ग्रेटर देन 0। देखते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों ने सीधे देख लिए कि यहाँ पे 2 डाल के 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 डाल के 0 हो जाएगा, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया और 5 आ गया, तो हम लोग 2 और 5 मार्क कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या किया, तो 5 से नंबर कोई डाल के 6 देखा, 6 डाल के देखा, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये निगेटिव हो गया। अच्छा, हम लोग एक रूल देख रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन दिखे थे, तो इसमें क्या आ रहा था, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट आ रहा था, और सबसे पहले वाले में पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, है ना। दूसरा डाल के देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जब ये निगेटिव आ गया, इसमें दोनों में पॉजिटिव आ रहा, तो ये रूल तो ब्रेक हो गया। अगर हम लोग एक ट्रिक बना लेते कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करते जाएंगे हर इंटरवल में, तो हम लोगों का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये रूल नहीं चल पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, इसमें चेकिंग किया तो माइनस हो गया, है ना, निगेटिव हो गया। अब 2 और 5 के लिए 3 डाल के देख लो, तो 3 ये निगेटिव हो गया, और 3 के लिए ये भी निगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब फिर ये डाल के देख लूँगे, अगर 0 डालोगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव है तो ये फिर निगेटिव हो गया, तो रूल ब्रेक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, तो हम लोग देखेंगे कि इसके लिए जैसे नोट मेक x पॉजिटिव देन सॉल्व एंड स्टार्ट विद प्लस एंड अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ देखनी थी हम लोगों को कि जो 2 - यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन जो x था वो पॉजिटिव था, इसमें क्या है, x निगेटिव, इसमें सही है x - 5, है ना, x माइनस समथिंग, वो ठीक है। तो हम लोग रूल उसके लिए बना सकते हैं x माइनस समथिंग के लिए, ऐसा नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे है 2 - x हो गया, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, हम लोगों का क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक रूल बनाना है कि पहले प्लस लेंगे एक इंटरवल में, फिर प्लस माइनस इंटरवल मतलब अल्टरनेट करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को एक रूल, बिकॉज साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेज विद माइनस वी मतलब निगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे निगेटिव नंबर से, तो वो लोग साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि आगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, है ना। देन x - 2 x - 5 x, देखो 2 - x था यहाँ पे ना, तो हम लोगों ने x - 2 कर लिया, इसको जो था मतलब एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, 2 और 5, आप देख सकते हैं 2 और 5 आ रहे हैं, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, है ना। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको MN19 से ही चैनल पे मिल जाएगा, बेसिक्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ करके वीडियो है।
तो क्रिटिकल पॉइंट 2 और 5 आ गया और हम लोग 2 5 मार्क कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन समझ लो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो x का वो होना चाहिए तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग अपने आप से कन्वर्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन भी कन्वर्ट कर लेंगे अपने, है ना। तो उसके हिसाब से आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, बट ट्रिक जो थी हम लोगों की फेल हो रही थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 6 डाल के देखेंगे अब, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, है ना, तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव इसमें 3 डाल के देख लो बीच का कोई, तो ये 3 डाल के निगेटिव आ रहा है ना, 3 डाल के ये पॉजिटिव, 3 डाल के ये निगेटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव। अच्छा इसमें अब रूल बन गया देखो, है ना, प्लस माइनस, तो ऐसे बन, और वे भी हम लोग बना लिए कि जिसमें प्लस है तो उस पर वे ऊपर और इसमें नीचे, है ना। तो आप देख सकते हैं जैसा पिछले वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 6, सॉल्व फॉर x। अब एक और दिक्कत हो गई यहाँ पे कि हम लोग देख रहे थे कि x इंटू एक्स मतलब जो भी थी पॉलिनोमियल थी, 2-3 मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग ब्रैकेट्स, लेकिन उसमें क्या था कि मतलब जो राइट हैंड साइड में था वो 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 इसको इधर ले लेंगे, है ना, -6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एंड यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसको खोलिए और इसका फिर से ये देखो फैक्टराइजेशन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और ये इसका फैक्टर हो गया x माइनस 6 x प्लस 1, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 6 और -1 आ गया, तो हम लोगों ने वो मार्क कर लिए। अच्छा क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर आर इक्वल टू भी है, तो ये 1 -1 और 6 दोनों इंक्लूड होंगे हमारे आंसर में, होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव वाला डाल के देखेंगे, है ना, कोई मतलब कोई 9 डाल के देख लिया, तो 9 -6 ये भी पॉजिटिव हो गया, 9 + 1 ये भी पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव ये निगेटिव अगर कोई डाल के देखोगे आप, यहाँ पे 5 डाल के देख लेना, 4 डाल के देख लेना, है ना, तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो वही हम लोगों का फिर से बन गया प्लस माइनस, है ना। देखो यहाँ पे x माइनस समथिंग, x माइनस 0 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब समथिंग माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए और इनक्वलिटी का साइन चेंज कर दीजिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा, देखो पिछला क्वेश्चन हम लोगों को, देखो पहले 2 क्वेश्चन सिंपल किए, तीसरे क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा, उसमें हम लोगों ने ये सीखा कि अगर समथिंग माइनस एक्स दिया है तो उसको एक्स माइनस समथिंग करके इनक्वलिटी का साइन चेंज कर लेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे, है ना। तो हम लोगों को ट्रिक फेल नहीं होगी, प्लस माइनस वाली अल्टरनेट जो चलता जाएगा। और इसमें इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगला कॉन्सेप्ट ये था कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, 0 आप बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो हम लोग यहाँ पे -∞ से -1 इंक्लूड है, यूनियन 6 से इनफाइनाइट, है ना, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व फॉर x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर x - 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो ये मतलब देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे -2 डाल लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे 0 होगा, यहाँ पे 5 डाल के 0 हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों के आ गए, है ना। तो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब हम लोगों ने यहाँ पे -5, तो यहाँ पे 6 डाल के देखो अब क्या होता है, 6 डाला हम लोगों ने तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, 6 + 2 ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, 6 - 1 का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो गया, 6 - 5 ये भी पॉजिटिव हो गया, तो प्लस 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 यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, है ना। वेव बना दिए हम लोग, और मतलब वेव तो बाद में बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस के हिसाब से। और दूसरा हम लोगों ने 1 और 5 के बीच का कोई नंबर डाल के देखा, 3 डाल के देखा, तो ये पॉजिटिव हो गया, 3 - 1 का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, ये क्या हो गया निगेटिव, तो ठीक है चलता है, चलो हम लोगों का निगेटिव हो गया, ऐसे भी चल ही रहा था पहले भी, प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे एक लोचा हो रहा है, -2 और 1 के बीच का कोई नंबर 0 डाल के देखो आप, 0 + 2 पॉजिटिव, 0 - 1 का पॉजिटिव, 0 - 5 ये भी निगेटिव हो रहा है, तो ये निगेटिव पास में कैसे आ गए, हम लोग अभी तक देख रहे थे कि प्लस माइनस चल रहा था, अब यार ये तो रूल ब्रेक हो रहा है हम लोगों का, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे अब, और ये हो कैसे गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पावर थी वो इवन थी। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर किसी ब्रैकेट में पावर इवन दी है तो वहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इनइक्वलिटी का साइन नहीं, मतलब वहाँ पे जो होगा इंटरवल का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वलिटी का साइन तो उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन में होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस चल रहा था,
अब यहाँ पे प्लस हो गया, फिर माइनस, माइनस 1 पे कैसे हो गया, क्योंकि ये 1 जो था ये इस ब्रैकेट से आ रहा था जिसमें उसकी पावर इवन थी। यहाँ पर क्या थी, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, क्योंकि पावर 8 थी, 8 का मतलब 1 था ना, सबकी पावर 1 थी, तो 1 8 नंबर है ना। तो वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा था, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इस क्वेश्चन से हम लोगों को क्या सीखने मिलेगा कि अगर किसी ब्रैकेट की पावर इवन है तो वहाँ पे इंटरवल का साइन चेंज नहीं होगा, जो वो जीरो प्रोड्यूस करेगा वहाँ पर, है ना। ये जीरो कहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, 1 पे, तो जो 1 पे है वो साइन चेंज नहीं होगा 1 के बाद, प्लस माइनस। और यहाँ पे जो 1 देखो प्लस, यहाँ से अभी आपको समझाते हैं, प्लस 5 कहाँ से आया, इस ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या है 8, 8 तो चेंज कर दो साइन, माइनस हो गया, ठीक, माइनस हो गया। 1 कहाँ से आया, इस ब्रैकेट से, तो इसमें क्या है इवन, तो उसको वही रखो माइनस। माइनस 2 कहाँ से आया, यहाँ से, इसकी पावर कितनी है 8, 8 मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सीखा, आपने ये सीखा कि हम लोग प्लस माइनस अंधभक्त नहीं बनेंगे, मतलब ऐसे नहीं लिखते जाएंगे। आपको ये भी देखना है कि उसकी पावर क्या है, आड है या इवन है। अगर पावर आड है तो हम लोग साइन चेंज करेंगे इंटरवल का, अगर पावर इवन है तो हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे और वैसे ही लिखते जाएंगे, है ना। माइनस था तो अगले इंटरवल में भी माइनस होगा, उसके बाद देखेंगे, मतलब हाँ देखना वहीं पे है, ये जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट निकलते हैं यहाँ से, उसकी पावर देखनी है। वो जैसे ये 1 है, वो कहाँ से मतलब उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप इसका देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कि हाँ इसको हम लोगों ने जैसे ये कर लिया तो प्लस माइनस प्लस माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो था ना, तो ये सभी इंक्लूड होंगे, 5 1 -2 ये सभी इंक्लूड होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इतने क्वेश्चन करवा लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोगों को ग्रेटर आर इक्वल टू था तो यहाँ पर प्लस, और ये तो माइनस वाले हम लोगों को मतलब नहीं है, और ये भी प्लस, तो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से -2 और -2 इंक्लूड है, और यहाँ पे हो गया 5 से इनफाइनाइट 5 इंक्लूड, है ना। और एक चीज़ है, ये बहुत बड़ी गलती होती है, आप ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो 1 है वो इंक्लूडेड है हम लोगों के आंसर में होना चाहिए, और ये छूट जाता है, ठीक है। ये बहुत बार मतलब बच्चों से गलती होती है, जेई में भी हो जाता है, और मतलब काफ़ी बोर्ड में भी ऐसा कर देते हैं कि मतलब गलती कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का ग्रेटर इक्वल टू तो मतलब था, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे मेरे आंसर में, क्योंकि यहाँ का इक्वल टू भी लगा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ये लिख लिए और ये भी लिख लिए, और यूनियन इसको भी लिखेंगे 1 को भी, क्यों हाँ। और हम लोग देख रहे थे कि ये जो करली ब्रैकेट है वो सेट में हम लोग यूज़ कर रहे थे, एक नंबर के लिए, जैसे कोई सबसेट लिख रहे थे या सेट लिख रहे थे, तो उसमें जो नंबर्स थे सेट लिख रहे थे, तो उसमें हम लोग ये ऐसा यूज़ कर रहे थे। अच्छा इसको ऐसे मतलब डिफाइन, जैसे इंटरवल में नहीं लिख सकते हैं, जैसे इंटरवल जो है वो सेट का बड़ा भाई है, मतलब इंटरवल में बहुत संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सेट में जैसे ये है तो इसमें केवल हम लोगों को 1 लिखना था, तो कामा 1 ऐसे नहीं लिख देंगे, ये सेट के अंदर लिखेंगे कि ये जो 1 है वो भी इसमें इंक्लूड है ना। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स हम लोगों ने आज क्या सीखा, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वेवी कर्व मेथड, मतलब जो मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो ब्रैकेट उसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स पॉजिटिव साइन होना चाहिए, मतलब जो थर्ड क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, मतलब समथिंग माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस समथिंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे, ठीक। राइट ऑफ इनइक्वलिटी विल बी जीरो, फोर्थ क्वेश्चन था, हम लोगों ने वहाँ से ये सीखा था कि जो राइट साइड में वो इनइक्वलिटी के वो जीरो होना चाहिए, है ना। जैसे उसमें 6 था तो हम लोग ने 6 को ट्रांसफ़र कर लिया था। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बनाएंगे किसी भी क्वेश्चन में इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए। दूसरा है नंबर लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन पे क्या, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जो जहाँ पर जो डाल के जो ब्रैकेट्स जीरो हो रहे हैं, है ना, जो पॉलिनोमियल हमारा जहाँ पे जीरो हो रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वो हम लोग मार्क करेंगे। ओपन सर्किल और क्लोज सर्किल लगाएंगे, क्योंकि अगर ग्रेटर आर इक्वल टू या लेस आर इक्वल टू होगा तो हम लोग क्लोज सर्किल लगाएंगे, है ना। मतलब क्लोज सर्किल मतलब डॉट, है ना, ऐसे डॉट, वो आई थिंक आपको समझ में, ये जैसे डॉट लगा। और अगर ओपन सर्किल यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, तो यहाँ पे क्लोज वो ओपन इंटरवल लगाएंगे, सॉरी।
और उसके बाद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, उसके बाद मार्क साइन, मार्क ईच पोर्सन वो हम लोग ड्रा करेंगे, और वेवी कर्व मेथड वेव बनाएंगे उसके हिसाब से प्लस माइनस के सब पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम लोग एक एक चेक करके देख लेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिए हैं तो प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ लगता है, आप यूज टू हो जाएंगे क्वेश्चन के साथ। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप यूज टू हो जाएंगे, उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। और गेट आंसर, सेलेक्ट रिक्वायर्ड पोर्शन इंक्लूडिंग क्लोज सर्किल, जैसे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिया था तो हम लोग प्लस वाला ले लिया, -∞ से -2 और 5 से इनफाइनाइट, है ना। बीच में हम लोग को मतलब नहीं था, केवल 1 पे था वो प्लस था 1 क्योंकि उसमें वो मतलब इक्वल टू का साइन लगा था, तो हम लोगों ने वो देख लिया कि इसमें क्या था, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हम लोग पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ के बारे में जो भी पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ा है, और इस पर आप क्वेश्चन करिएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन मिल सकें पॉलिनोमियल इनइक्वलिटीज़ का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मतलब जेई मेन जेई एडवांस तक आप जो भी करना चाहें, बोर्ड लेवल तो आराम से कर ही सकते हैं। तो आप इनइक्वलिटीज़ के जितने भी क्वेश्चन मिल सकें आप करिएगा। और अगला लेक्चर हम लोगों का रहेगा रेशनल इनइक्वलिटीज़। आप देखें कि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसमें इंक्लूड कर, जैसे एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आते हैं, मेंस में भी आते हैं। मेंस में तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि मतलब इनइक्वलिटीज़ को साइन करिए, मतलब सॉल्व करिए, और इसमें डोमेन रेंज को डोमेन ये चीज़ बताइए, है ना। लेकिन एडवांस में ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन वो पार्ट में बना के आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा रूल रहता है ना। बहुत ज़्यादा जो रहते हैं वो थोड़ा रेशनल इनइक्वलिटीज़ है, ऐसे ही सेम ऐसे ही है, बट हम लोग देखेंगे उसमें क्या होता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर, और आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और हम आप आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते होंगे। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए कि हम लोग जो फ्री ऑफ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको भी मतलब ऐसा ना करें कि हम ही देखेंगे और मेरे दोस्त देख लेंगे तो हमसे होशियार हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है। आप कंपटीशन बढ़ाइए, मतलब आपको अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो अपने दोस्त से भी अगर बताओगे तो वो हो सकता है कि 1 घंटे 10 मिनट पढ़े, तो आप 1.5 घंटे पढ़िए, है ना। आपको जिलसी वो नहीं होनी चाहिए कि मतलब ये पढ़ के हमसे होशियार हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा जो जिलसी कीजिए कि मतलब अगर वो 1 घंटे 10 मिनट पढ़ रहा है तो आप 1 घंटे 15 मिनट पढ़िए ना, आप उससे और आगे निकलिए। तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और देखते रहिए, बने रहिए इस चैनल पे। तब हम लोग आपके साथ हैं। फिजिक्स और मैथ चल रहा है, और केमिस्ट्री की भी जल्दी क्लासेस आपके साथ आने वाली हैं, ठीक है। तो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो होती है वहाँ पे प्रेस कर दीजिए। जो हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। और और आप मतलब एक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक मतलब उसमें कमेंट सेक्शन में आप एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं स्माइल के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई 2022। थैंक्स।